हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डिस्काउंट यानी छूट का टॉप क्वेश्चन लाया हूं, जो कि विभिन्न एग्जामों में 20 से अधिक बार पूछा गया है। इससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुँच सके। फ्रेंड्स, आज के बाद डिस्काउंट यानी छूट का प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। 10% और 20% का एकल बट्टा या समतुल्य बट्टा क्या है? मतलब 10 और 20 के जगह सिंगल डिस्काउंट पूछ रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ना, समतुल्य बट्टा का फॉर्मूला होता है समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा, जो भी बोलिए। बट्टा मतलब छूट, बराबर होता है x + y माइनस XY बटा 100। ठीक है, x + y मतलब हो गया 10 + 20 माइनस XY यानी 10 × 20 अब बटा 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 20 × 10 30 माइनस 2 कितना हो गया 28%। यानी सिंगल डिस्काउंट समतुल्य बट्टा कितना हो गया 28%। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड 10% और 20% का सिंगल डिस्काउंट पूछ रहा था। ठीक है, तो सिंगल डिस्काउंट यानी समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा बराबर क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं 100 माइनस, ठीक है, 100 में से 10 गया, पहला छूट 100 में से 10 गया, कितना हो गया? या ऐसे समझिए, 100 पहले लिखेंगे माइनस, ठीक है, उसके बाद 100 माइनस D1, ठीक है, यानी पहला छूट डिस्काउंट 1 इंटू 100 माइनस D2 यानी दूसरा डिस्काउंट, सेकेंड डिस्काउंट। अब बटा में 2 छूट के लिए नीचे में 100 से गुना होता है। उसके बाद जितना छूट आएगा हर छूट के लिए नीचे में 100 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 100 माइनस 100 माइनस D1, तो 100 में से 10 गया, कितना हो गया 90 अगुना 100 माइनस D2 यानी 100 में से 20 गया, कितना हो गया 80। अब बटा में 100, 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया 100 माइनस 9 × 8 = 72। कितना आएगा? 100 में से 72 गया 28%। ये आपका आंसर आ गया। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10%, 20% और 30%, इस बार 3 छूट दे दिया है, का एकल बट्टा यानी सिंगल डिस्काउंट या समतुल्य बट्टा क्या है? तो याद रखिएगा, समतुल्य बट्टा, अभी पिछला क्वेश्चन में हमने 2 छूट के बारे में बताया, इस बार 3 छूट है। तो पहले 2 छूट के बारे में तो आपको बताए ही थे, 100 माइनस, फिर लिखेंगे 100 माइनस D1 यानी पहला छूट इंटू 100 माइनस D2 यानी दूसरा छूट। इन दोनों के लिए नीचे में 100 से गुना करते हैं। उसके बाद हर छूट के लिए नीचे में 100 होगा, यानी 100 माइनस D3 अब बटा में 100। फिर अगर D4 होगा तो 100 माइनस D4 बटा 100, ऐसे करेंगे। तो लिखेंगे 100 माइनस D1, तो 100 में से 10 गया 90 गुना 100 माइनस D2, 100 में से 20 गया, कितना हो गया 80। अब बटा में 100 इंटू 100 माइनस D3, 100 में से 30 गया, कितना हो गया 70। अब बटा में 100। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, ऊपर में 3 शून्य है, तो 1 2 3 शून्य से कट गया, 1 2 3 कट गया। अब यहाँ लिखेंगे 100 माइनस 9 × 8 = 72 अगुना 7, 72 गुना 7 कितना होगा? तो यहाँ पे 9 × 8 = 72 अगुना 7 अब बटा में 10, ये लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो 100 माइनस 72 गुना 7, 7 दूना 14 का 4, हासिल 1, 7 7 49 है 1 50, इतना आ गया। और नीचे में 10 है तो 1 0 है, तो बाएं साइड में 1 अंक छोड़ के दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 100 में से 50 गया, कितना होगा 50।
अब 50 में से 0.4 गया तो कितना हो जाएगा 49.6%। ये आपका आंसर आ गया। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि अंकित मूल्य पर 10% तथा 20% क्रमिक छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो। सबसे पहले क्या करते हैं, ये 10% और 20% का जो क्रमिक छूट है इसको हम लोग सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी समतुल्य बट्टा। तो सबसे पहले हम इसका समतुल्य बट्टा निकाल देते हैं, किसका 10% और 20% का। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो क्या फार्मूला बताए थे, x + y - xy बटा 100। ठीक है, तो x + y यानी कितना हो जाएगा 10 + 20 माइनस 10 × 20 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 10 30, 30 में से 2 गया, कितना हो गया 28%। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दोबारा पढ़ते हैं। किसी अभी जो 10 और 20% है उसके जगह हम लोग 28% अब रख के क्वेश्चन पढ़ेंगे। किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि अंकित मूल्य पर 28% छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो। इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन है उसका फार्मूला देखिए, ध्यान से समझिएगा। उसका फार्मूला होता है छूट प्लस लाभ, छूट प्लस लाभ बटा 100 माइनस छूट। ठीक है, इनटू में 100। छूट प्लस लाभ, छूट कितना है, छूट है मेरा कितना 28, छूट कितना है 28, अब प्लस लाभ कितना है 8%। लाभ क्वेश्चन में लाभ कितना था ये देखिए 8%, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, छूट प्लस लाभ हो गया बटा 100 माइनस छूट। छूट कितना था 28, 28 कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट में ऐसे करेंगे इनटू 100। बस इसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 28 और 8 36 बटा 100 में से 28 गया 72 गुना 100। 36 से कितना बार में कटेगा ये 2 बार में, 2 से कितना बार में कटेगा 50 बार में, यानी आंसर हो गया 50% आपको अधिक, है ना। किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए, तो 50% अधिक बढ़ाकर अंकित किया जाए। ये आपका आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग जो है सेकेंड मेथड से भी देखते हैं। अच्छा, अभी हम लोगों ने समतुल्य बट्टा कितना निकाला था, समतुल्य बट्टा निकाला था, समतुल्य बट्टा कितना निकाला था, दोबारा बताने का जरूरत है नहीं। समतुल्य बट्टा 28% था और लाभ कितना था 8%, यही था ना। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन बराबर करने का कोशिश करिए। हम मान लेते हैं कि मानक क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 100 है, मान लिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे SP बराबर SP से, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य से। तो 100 रुपया का 100 पर 8% का लाभ, यानी 100 रुपया का चीज़ कितना में बेच रहे हैं 108 में, तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 108 कर दिए 108। अब यहाँ देखिए समतुल्य बट्टा 28%, यानी मार्केट प्राइस यदि 100 है तो उसका 28% यानी 28 छोड़ दिए, यानी कितना परसेंट में बेच रहे हैं हम। अगर मार्केट प्राइस 100% है उसमें 28% हमने छोड़ दिया तो कितना परसेंट में बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं 72% में। मार्केट प्राइस 100% है, उस पर हम 28% छूट दे दिए, यानी कितना परसेंट में बेच रहे हैं 72% में। एक भाषा में हम डिस्काउंट की तरफ से हम बोल दिए कि 72% में बेच रहे हैं। एक बार परसेंटेज प्रॉफिट की तरफ से बोलते हैं कि 100 रुपया का चीज़ हम 108% में बेच रहे हैं 8% लाभ लेके, हो गया। तो 1% बराबर कितना होगा 108 बटा 72। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर किसका चर्चा था, ये 72% कैसे आया 28% डिस्काउंट देने के बाद, यानी यहाँ पे डिस्काउंट का चर्चा है। तो अगर डिस्काउंट का चर्चा है तो 100% से हमेशा मार्केट प्राइस निकलेगा। अगर यहाँ प्रॉफिट या लॉस का चर्चा होता यहाँ पे तो 100% से CP निकलता क्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर दिया जाता है।
यहाँ पे डिस्काउंट का चर्चा था क्योंकि 28% डिस्काउंट के बाद 72% में बेच रहे हैं, तो यहाँ 100% से मार्केट प्राइस निकलेगा, यानी 108 बटा 72 गुना 100 हो गया। चलिए इसको हम लोग काटते हैं। ये देखिए 2 से ये कटेगा, 36 दूना 72, 2 50 दूना 100, 36 से ये 3 बार में कटेगा, 50 दिया कितना हो जाएगा 150, 150 ये आपका मार्केट प्राइस हो गया। ठीक है, तो आप ये समझिए कि मार्केट प्राइस भी 100% था, मार्केट प्राइस भी 100% था और 100% यानी 100 से 150 हो गया, यानी कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित किए, तो आंसर हो गया 50% अधिक। मार्केट प्राइस भी 100 था और 100 से 150 हमको करना पड़ रहा है, यानी कितना परसेंट बढ़ा रहे हैं, तो 50% अधिक करना पड़ रहा है। समझ में आ गया? वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किसी वस्तु का लागत मूल्य 1000 रुपया है, उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाए कि अंकित मूल्य पर 20% और 10% क्रमिक छूट के बाद भी 12% का लाभ हो। सबसे पहले क्या करिए, ये 20% 30% का जो क्रमिक छूट है इसको हम लोग सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करते हैं, यानी समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा कुछ भी बोल सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, x + y - xy बटा 100। ठीक है, x + y मतलब 20, यहाँ 20 है यहाँ 30 है, तो 20 + 30 माइनस xy यानी 20 गुना 30 अब बटा में 100, 0 0 0 0 कटा, 30 से 20 50, 30 से 20 50 में से 6 गया, कितना हो गया 44% डिस्काउंट हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दोबारा पढ़ते हैं, ये 44% ये 20 और 30 के जगह हम लोग रख के पढ़ते हैं। किसी वस्तु का लागत मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस दिया है 1000 रुपया, उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाए कि अंकित मूल्य पर 44% छूट के बाद भी 12% का लाभ हो। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस कितना 1000 रुपया, ठीक है 1000 रुपया दिया हुआ है, छूट कितना दिया है समतुल्य बट्टा 44%, लाभ कितना दिया है 12%। तो और आपसे पूछ क्या रहा है, मार्केट प्राइस है ना, मार्केट प्राइस पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है ध्यान से देखिए, किसी वस्तु का लागत मूल्य 1000 रुपया है, उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाए, तो आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, तो अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पर और फार्मूला होता है CP यानी कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस लाभ अब बटा में 100 माइनस छूट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है क्वेश्चन में 1000 रुपया लिख दिए हम, इनटू 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ कितना है 12 लिख दिए, सिर्फ डिजिट लिखना है क्योंकि 100 का 12% 12 ही होगा, बटा 100 माइनस छूट, छूट कितना है 44, यहाँ 44 लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से बस समझते जाइएगा इसको। 1000 इंटू 100 और 12 जोड़ेंगे तो 112, 100 में से 44 गया 56, 56 से कट गया 2 बार में, तो 1000 दूना कितना होगा 2000, यानी मार्केट प्राइस जो है वो आपको 2000 रखना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये आपका तरीका हो गया। सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड देखिए, फिर उसी तरह लिख देते हैं, CP कितना दिया था 1000, छूट कितना निकल के आया था समतुल्य बट्टा 44% और लाभ कितना आया था 12%। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है दिमाग लगाएंगे कि किस इक्वेशन में बदल सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ क्रय मूल्य है, यहाँ लाभ है, तो इससे विक्रय मूल्य निकल जाएगा। छूट है 44%, तो इससे भी विक्रय मूल्य निकल जाएगा, यानी इक्वेशन बनेगा विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, तो
ध्यान से समझिएगा, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य से हम लोग बना रहे हैं, यानी SP बराबर SP से, ठीक है। तो 1000 का 12%, ठीक है। तो पहले हम लाभ निकाल लेते हैं। 1000 का 12% यानी 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 120, यानी 1000 में 120 रुपया और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1120 रुपया मेरा विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। अब मार्केट प्राइस मान लीजिए 100% है, उसमें 44% छोड़ दिए, तो कितना परसेंट में बेच रहे हैं हम, 56% में। तो याद रखिएगा यहाँ डिस्काउंट के बाद आया है 56%, 44% छोड़ने के बाद आया है, तो 100% से क्या निकलेगा, मार्केट प्राइस, क्योंकि यहाँ डिस्काउंट का चर्चा है। 1% बराबर 56 से इसको काट दीजिए, 56 दूना 112, जीरो, 1% का वैल्यू 20, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2000। चूँकि यहाँ डिस्काउंट का चर्चा था तो 100% से क्या निकल गया, मार्केट प्राइस। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने दोनों सुपर फास्ट मेथड बता दिया है। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपया है, उसे 10%, 30% और 40% के क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या है। तो ध्यान से समझिए, एक आदमी बेचेगा तो दूसरा आदमी खरीदेगा, है ना। तो हम लोग जो है इसको लिखेंगे CP या SP, कुछ भी लिख सकते हैं, CP या SP बराबर, ठीक है। CP या SP बराबर, ध्यान से देखिए, MP लिखेंगे, क्या लिखेंगे, MP यानी मार्केट प्राइस, इनटू, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे इसको डायरेक्ट कितना लिखेंगे, CP, देखिए एक आदमी बेचेगा तो दूसरा आदमी खरीदेगा, यानी CP या SP बराबर MP हो गया मार्केट प्राइस, इनटू, उसके बाद लिखेंगे 100 माइनस D1% इंटू 100 माइनस D2%, उसके बाद लिखेंगे 100 माइनस D3%, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस क्वेश्चन में मेरा कितना दिया हुआ है, मार्केट प्राइस मेरा दिया हुआ है 5000 लिख दिए हैं, इनटू 100 माइनस D1, तो 100 में से 10 गया, कितना बचा, 90%, यहाँ लिखेंगे 90%, 90% मतलब 90/100, इंटू 100 माइनस D2, 100 में से 30 गया, 70% का मतलब 70/100 लिख दिए, इनटू 100 माइनस D3, 100 में से 40 गया, 60, यहाँ प्रतिशत है तो /100 लिख दिए। अब देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 और ये 6 से कट गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 कट गया, बस सीधा गुना कर दीजिए, है ना। तो यहाँ देखिए 5 नमा कितना होगा, 45, अगुना 7 6 का 42। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, तो 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 5 और 20 1 21, 4 दूना 8, 21 8 29 का 9 हासिल 2, 4 4 16 2 18, 1890 रुपया, है ना। ये आंसर आ गया कि विक्रय मूल्य ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक साड़ी पर 35% तथा 10% के 2 क्रमिक बट्टे हैं। यदि किसी आदमी ने उसके लिए 1170 रुपये दिए हों, यानी 1170 में ख़रीदा है, ठीक है, और 2 डिस्काउंट दिया है क्रमिक, तो बट्टों से पूर्व यानी छूट से पहले साड़ी का मूल्य क्या था, यानी आपसे मार्केट प्राइस पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आपको अभी बताए थे कि एक आदमी CP यानी कॉस्ट प्राइस खरीदेगा तो दूसरा आदमी उसको बेचेगा, CP या SP बराबर क्या फार्मूला बताए थे, मार्केट प्राइस होगा इनटू 100 माइनस D1% इंटू 100 माइनस D2%, इसी तरह आगे लिखते जाएंगे। तो CP यानी CP या SP कितना में वह आदमी खरीदा था, 1170 में, तो यहाँ 1170 लिख दिए, बराबर मार्केट प्राइस तो हमसे पूछ ही रहा है, इनटू 100 माइनस D1%, तो 100 में से 35 गया, कितना होगा 65%, 65% मतलब 65/100 गुना 100 माइनस D2, 100 में से 10 गया,
90% मतलब 90/100। बस इसको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आपको मैंने बताया था कि बराबर के इस तरफ यदि सभी गुना में हो, जैसे इधर सिंगल है इधर सब गुना में है, तो ऊपर से ऊपर कटेगा। इसको काटिए, 0 से 0 कट गया, ये 9 से ही कटेगा 13 बार में, 13 नमा 117, फिर ये 13 से ये कटेगा 5 बार में, 13 पचे 65 कट गया। ठीक है, अब इस 5 से नीचे काटेंगे 20 बार में। ठीक है, तो 20 गुना 100 कितना होगा? 2000। ये 2000 ये तिरछा गुना कर लेगा 1 से, यानी MP मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 2000 रुपया। ये आपका आंसर हो गया, मार्केट प्राइस 2000 रुपया। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 लगातार छूट देने के बाद एक कमीज जिसका अंकित मूल्य 150 रुपया था, मार्केट प्राइस 150 रुपये में मिलती, यानी खरीदा गया 105 में या बेचा गया 105 में। यदि दूसरी छूट 12.5% की हो तो पहली छूट क्या है? तो हम मान लेते हैं, माना पहली छूट X%, कितना है? X%। ठीक है, और दूसरी छूट कितना दिया है क्वेश्चन में? ये 12.5%। तो हम क्या करते हैं? होल वैल्यू निकालते हैं। अगर आपने परसेंटेज का चैप्टर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप परसेंटेज का चैप्टर को देख लें। यहाँ देखिए, X% का मतलब क्या होता है? X/100 हो गया। चूँकि ये छूट है यानी माइनस है, तो माइनस यानी माइनस के केस में होल वैल्यू कितना होता है? होल वैल्यू है ना, होल वैल्यू W भी कितना होता है? तो ये नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाते हैं, तो 100 - X, अब बटा में नीचे 100। ठीक है, उसी तरह देखिए 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। सॉल्व करेंगे तो 1/8 आएगा। ये भी चूँकि डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के केस में माइनस करते हैं, तो यहाँ भी होल वैल्यू W भी कितना आ जाएगा? 8 में से 1 गया 7 और नीचे में 8, ये लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। 2 लगातार छूट देने के बाद एक कमीज जिसका अंकित मूल्य 150 रुपया था, 150 रुपया में मिलता है। यदि दूसरा छूट इतना % हो तो पहली छूट क्या है? तो आपको मैंने बताया था, देखिए, एक आदमी खरीदेगा तो दूसरा आदमी उसको बेचेगा, यानी CP या SP बराबर है ना MP मार्केट प्राइस। ठीक है, इसी का ये D1 इंटू D2 है ना, आफ्टर होल वैल्यू। D1 इंटू D2 का क्या लिखेंगे? होल वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, होल वैल्यू हम लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ था? मार्केट प्राइस यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? ये देखिए, मार्केट प्राइस दिया हुआ था, अंकित मूल्य कितना? 150 रुपया। तो यहाँ 150 लिख दीजिए, इंटू D1 इंटू D2 का होल वैल्यू। तो यहाँ देखिए, पहला छूट का होल वैल्यू कितना है? तो यहाँ लिखेंगे 100 - X अब बटा में 100। ठीक है, इंटू D2 होल वैल्यू। दूसरा छूट के बाद होल वैल्यू कितना आ रहा है? 7/8। तो यहाँ लिखेंगे 7/8, लिख दिए। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसको हम लोग काटते हैं। तो ये देखिए पूरा बटा में है, तो ये जो है 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, 0 से ये 0 कट गया। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कि 105 रुपया में मिलता है। 2 लगातार छूट देने के बाद जिसका अंकित मूल्य 150 रुपया है, 105 रुपया में मिलता है, यानी कितना में खरीदा गया? तो ये तो हम छोड़ ही दिए थे, यहाँ लिखेंगे 105, लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, ये 15 से कितना बार में कटेगा? 7 बार में। 15 7 105, और बराबर के इस तरफ यदि सभी गुना में है तो ऊपर ऊपर कटता है, तो 7 से ये 7 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये क्या हो गया? 100 - X अब बटा में 10 8 80, इधर कुछ नहीं है तो 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 80 इधर गुना करेगा है ना, तो 80 बराबर हो जाएगा 100 - X,
x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये 80 इस 100 में से जाके घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 20, यानी पहला छूट जो है वो कितना हो गया 20%। पहली छूट 20%। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 500 रुपये पर 40% कटौती तथा इसी राशि यानी 500 पर 2 क्रमिक कटौती 36% और 4% में अंतर क्या है। तो सबसे पहले जो 36% 4% है इसका समतुल्य बट्टा निकाल देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन इजी हो जाएगा। समतुल्य बट्टा बराबर, तो फार्मूला क्या बताया था, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। तो x के जगह 36 लिखेंगे प्लस y के जगह 4 लिखेंगे माइनस एक्स वाई यानी 36 गुना 4 बटा में 100। ठीक है, तो 36 से 4 40 माइनस इसको गुना करेंगे, 4 छक 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14, नीचे में 100 है यानी 2 0 है, तो बाएं तरफ जो है 2 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव बैठा देंगे। हो गया। तो अब इसको 40 में से घटाएंगे, तो 40 में से गया 39 और 39 में से 44 गया तो कितना होगा 38.56%। अब ध्यान से देखिए, अब इसी क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। 500 रुपये पर 40% कटौती और इसी राशि पर इसके जगह हम लोग बोलेंगे ये 38.56% में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंतर निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, अंतर। तो 40% और माइनस 38.56%, इसका हम लोग परसेंटेज में अंतर निकाल देते हैं। तो देखिए 40 में से 38 गया 2 और 2 में से 56 गया तो कितना हो जाएगा 1.44%। 1.44% ये अंतर आ गया। अब यही तो हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 500 रुपये पर 40% कटौती और इसी राशि पर 2 क्रमिक कटौती का अंतर क्या है। तो अंतर कितना आया 1.44%। तो 500 का 1.44% हम निकाल देते हैं, ये आंसर आ जाएगा। तो अंतर हम लोग निकाल देते हैं। 500 का 1.44%, परसेंट का मतलब होता है बटा 100। ये 0 से 0 कट गया। अब बस इसमें हम गुना कर देंगे। 520 का 0 हासिल 2, 520 2 22 का 2 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, 7.20 रुपया। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मैं इसी प्रकार अलग अलग चैप्टर का टॉप क्वेश्चन लाऊंगा। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।